हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मनोज। बहुत स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम आपसे रूबरू कर रहे हैं। देशभक्ति का नारा है, हर घर तिरंगा फहराना है। बिल्कुल आपने सही पहचाना। आज हम स्पेशल प्रोग्राम में बात करने वाले हैं हर घर तिरंगा अभियान के बारे में, और इस टॉपिक से जुड़ी कई सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं A.K. मिश्रा सर, जो कि स्टेट लाइसेंस ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, तो थैंक यू वेरी मच। जी सर। तो सर, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल से। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि हर घर तिरंगा मुहिम को क्यों शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। हाँ, आपने यह बहुत सार्थक क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि हम जानते हैं, हर घर तिरंगा मुहिम अपने भारत राष्ट्र के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी जी, इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। क्योंकि हमारे राष्ट्र के आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र के अंदर हम सारे भारतीय एक साथ होकर इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे जी। और खासकर इसको और सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया है। हर घर तिरंगा एक ऐसा अभियान है जिसमें सारे भारतीयों को एक तिरंगा खरीदना है। जी। खरीदने का तात्पर्य यह है कि उनको एक बिलोंगिंगनेस फील हो कि उन्होंने इसको परचेज किया है और वो उसको अपने घर पे लगाएंगे। और लगा करके ये है कि जैसे हम अपने आप को ओरिएंट और रीओरिएंट कर रहे हैं, अपने राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये एक भावना हमारे भारतवासियों के अंदर जागृत होगी। और यह जैसा कि हम देखे हैं, माननीय सांसद लोग तिरंगा को लेकर लाल किले से लेकर के वो संसद भवन तक गए हैं। तो यह एक ऐसा मुहिम है जो मुझे लगता है कि सारे भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो रहा है इस हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। तो सर, आपने बहुत अच्छी पॉइंट पे नोटिफाई किया है कि अगर हम ख़रीदते हैं किसी चीज़ को तो उससे अपनापन का जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर वो मुफ्त में होता तो शायद हम थोड़ा सा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। बहरहाल सर, क्योंकि ये मुहिम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ चल रहा है, तो अरुणाचल की बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भी पूरे राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है इस अभियान को सार्थक और सफल बनाने के लिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को यह बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और पंचायती राज डिपार्टमेंट दोनों को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो तिरंगे का जो है वो खरीद करके रखें और लोग वहाँ से फिर परचेज करेंगे। और सारे डिप्टी कमिश्नर्स को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको यह दिया गया है दायित्व कि वो हर घर तक, उनके जुरिस्डिक्शन में सारे गांव-गांव तक पहुँचे। मैं चूँकि राज्य में नेशनल सर्विस स्कीम का भी मैं एक नोडल ऑफिसर हूँ और उसे मैं देखता हूँ, तो मुझे इसके बारे में पता है। और हम लोगों ने भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार को मदद करने के लिए अपने एनएसएस के वॉलंटियर्स के माध्यम से हर गांव में हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर वो तिरंगे को घर घर तक पहुंचाएंगे। और यह तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए मुझे लगता है कि राज्य के हर एक कर्मचारी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, बहुत ही अच्छी बातों पर आपने इशारा किया है, प्रकाश डाला है कि राज्य के सभी अधिकारी पहली बार मिलकर एक साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने पे काम कर रही हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप नेशनल सर्विस स्कीम के नोडल ऑफिसर भी हैं और आपके जो एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो गांव-गांव तक जाके जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो सर, इसी के तहत मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक तो कर रहे हैं आपके स्टूडेंट्स भी और प्रशासन भी, लेकिन इसमें लोगों का रिएक्शन कैसा है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को सबको मालूम है कि हम झंडा फहराते हैं,
लेकिन इस बार उससे अलग हटकर, एक लीग से अलग हटकर हमें एक यह लग रहा है कि हम भी इस अभियान को इम्बॉडीमेंट के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा एक जुड़ाव हो गया है। हम केवल एक खास जगह पर एकत्रित होकर अपने राष्ट्रीय झंडा को नहीं फहराएंगे, बल्कि अपने घरों के ऊपर इस राष्ट्रीय झंडा को लगाएंगे, और राष्ट्रीय झंडा को लगा कर हमारे अंदर एक ऐसा फीलिंग्स आएगा जो हमारे अंदर ये नहीं है कि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, लेकिन उसको और मजबूती प्रदान होगा और एक गर्व महसूस होगा जो अपने घर पे इस तिरंगा को फहराएंगे। और इस अभियान को लोगों के माध्यम से हम सफल बना रहे हैं, और लोगों में बहुत जागरूकता है। लोग आगे बढ़ चढ़ करके तिरंगा कहाँ से खरीदें, कैसे लें, इसके लिए पूछताछ भी कर रहे हैं। तो सारे लोगों में भी एक यह मैसेज दिया जा रहा है कि वो पैनिक ना हो, तिरंगा उनको पहुंचाया जाएगा किसी भी माध्यम से, हर घर तक तिरंगा जरूर पहुंचेगा, और लोगों का रुझान इसके प्रति बहुत ही सार्थक है और बहुत उत्साहवर्धक है। हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात कही। काफ़ी सारे लोग बहुत ही उत्साह है, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल जाती है। तो सर लोगों को कहाँ से मिले झंडा, इंतज़ार करना ना पड़े, इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अगर खुद लोग अपने घरों से बाहर जाकर लेना चाहें तिरंगा तो वो कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ये हम श्रोताओं को यह बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि तिरंगा झंडा हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में यह उपलब्ध होगा, पंचायती राज डिपार्टमेंट में उपलब्ध होगा, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में उपलब्ध होगा, और इसके लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी को बनाया गया है जो इसको देख रेख करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न बचे जो इस झंडे को फहराना चाहता है। तो आप सभी अपने जो आपके नियरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं या जो ऑफिस हैं, पंचायत राज के माध्यम से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, जो अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से भी, गांव बूढ़ा के माध्यम से भी, गांव बूढ़ी के माध्यम से इस झंडे को ले सकते हैं और इस झंडे को अपने घर के ऊपर फहरा सकते हैं। जी, तो सर ओवरऑल कहा जा सकता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह हमें झंडा बिल्कुल मिल जाएगा। जी, तो सर क्योंकि पहली बार काफ़ी सारे लोग, इनफैक्ट देश के सभी लोग पहली बार अपने अपने घरों में झंडा फहराने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऑफिशियली कुछ होता है तो ऑफिशियली कुछ लोग असाइन किए जाते थे आज तक कि वो राष्ट्रध्वज को संभाले, उसे बांधे और उनको फहराए। लेकिन सर इस बार क्योंकि हम आम लोग जितने भी लोग हैं वो फहराने वाले हैं, तो सर इस पे डूज एंड डोंट्स क्या क्या होने वाले हैं? हाँ, यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है। लेकिन एक जागरूक भारतीय के नाते, इस देश के नागरिक के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय झंडे को जितना हो सके उतना आदर करें। इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी बने हुए हैं, जिस गाइडलाइंस को फॉलो करना हर भारतीय का कर्तव्य है जो अपने घरों पर इस तिरंगा को फहराने जा रहे हैं। इसके लिए 2002 में भी भारतीय तिरंगा अधिनियम बनाया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एकदम सिंपल वर्ड में यह बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किसी के द्वारा न होना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र के गौरव की बात है, यह तिरंगा के अभिमान की बात है। और अगर राष्ट्र का अभिमान है, तिरंगा का अभिमान है, तो हमारा भी अभिमान इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम, जो कोड बना हुआ है, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, हम इसको किसी भी तरह खंडित न होने दें, और एक टाइम होता है उस टाइम को मेंटेन करें। झंडे को सही ढंग से, जैसे सबसे ऊपर के सरिया रंग होना चाहिए वो होना चाहिए, उस तरह से उसको फहराएं और झंडे को अपमानित किसी भी प्रकार से न होने दें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के गौरव की बात है। जी, तो सर सभी को ये पता है कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। वैसे सर अभी आपने जब अपनी बातों को रखा, इसमें आप सही समय के बारे में बात की, तो सर यहाँ आज तक ये 2 समय होता था, ऑफिस में सुबह 7 बजे, फिर जनरल ग्राउंड में 9 बजे को झंडा फहराया जाता था। अब इसमें सर क्या करना चाहिए, लोगों को एग्जैक्टली कितने बजे झंडा फहराना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, यह भी एक महत्वपूर्ण है बात। ऑफिशियल, चूँकि इस बार हम जो इस झंडे को लगाने जा रहे हैं वो
वह 13 से 15 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक लगाने जा रहे हैं जी। तो 7 बजे जो एक निर्धारित समय है सुबह का, तो हम उसके बाद हम इसको लगा सकते हैं। ऐसे पहले माना जाता था कि जब नेशनल फ्लैग होस्टिंग जो एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे हो जाता है तो उसके लिए जैसे बहुत बार हमने देखा है कि 7 बजे केंद्रीय जो भी अधिकारीगण है या जो ऑफिस है जो भारत सरकार का है तो वहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय झंडे को फहराया जाता था। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट का जो होता था वहाँ पे फहराते थे, फिर अपने घरों पर, और एक जो सार्वजनिक स्थल पे होता था वो 9 बजे किया जाता था। तो इस तरह से हम 7 बजे के बाद इस झंडे को अपने घर पे लगा सकते हैं और संध्या के पूर्व फिर हम उस झंडे को सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उसको अपने साथ रखना है। तो ये एक कोड जो है हमको मानना है, और इस तरह से मेरा यह मानना है कि अगर हम इस झंडे को सम्मान के साथ फहराते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है जी। सर सुबह 7 बजे से शाम के समय जब सूरज ढल रहा होगा उस वक्त तक हमें झंडा वापस उतार लेना चाहिए। सर इस वक्त एक ये भी सवाल है कि काफ़ी सारे लोग क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एलिट सोसाइटी के लोग हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ों में जागरूकता है, लेकिन बात करते हैं फिर से हम आउटर स्कर्ट के बारे में, जहाँ पर बड़े बूढ़े रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बातें नहीं मालूम होती है। तो सर जिस तरह से आपने कुछ देर पहले बताया था कि आपके जो NSS के स्टूडेंट्स हैं वो उनको जागरूक करने के लिए गांव भर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या सर 13 से 15 तारीख तक कोई ऐसा पीरियड होगा, कोई ऐसा समय होगा जब वो जाकर बताएंगे कि इसको इस तरह से करना है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक ओरिएंट किया है अपने NSS वॉलेंटियर्स को, और उनको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया गया है कि वो झंडे के कोड के बारे में लोगों को बताएं, झंडे के टाइम के बारे में लोगों को बताएं, और वो जाकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा प्रयास कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी लोगों को यह बताया जाएगा कि झंडे के लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हमको पालन करना है। और जैसा कि हम जानते हैं अरुणाचल अपने आप में एक मिनिएचर इंडिया है, तो जहाँ बहुत सारे ट्राइब्स हैं, हमारे हर ट्राइब्स की अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये एक फ़ायदा है कि जो लोकल लड़के जिस क्षेत्र के हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस में इस झंडे को लेकर के अपने गांव और अपने बस्तियों में जा रहे हैं। तो वो बहुत सार्थक ढंग से अपने लोकल डायलेक्ट्स में लोगों को अपनी बात, जो कैसे झंडे का सम्मान करना है, क्या इसका टाइमिंग है, क्या इसका कोड्स है, वो समझा पाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है कि लोग नहीं समझ पाएंगे और इस प्रोटोकॉल को अक्षरशः वो पालन करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमसे इस वक्त शेयर किया। अब मैं अपने लिसनर्स को, जो स्पेशली यंगस्टर है, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बड़े बूढ़े हैं, उनके मन में कई सारे जहन में सवाल ज़रूर आएंगे, स्पेशली तिरंगा किस तरह से फहराया जाए। तो आप प्लीज़ उन पे इरिटेट होने की बजाय उन्हें और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कीजिए कि प्रोग्राम दरअसल क्या है और क्या क्या उन्हें करना चाहिए। तो सर इस बीच एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी मेरे जहन में आ रही है कि तिरंगा सर्टिफिकेट एक वेब पोर्टल जो शुरू किया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण अभियान है। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे अवसरों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत मुहिम को आगे बढ़ाया गया है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद स्वच्छता अभियान, उसमें भी हम लोगों ने इस तरह के एक सर्टिफिकेट को, एक स्वच्छता प्लेज जैसे हम लोगों ने लिया था, तो उस पोर्टल पे हम अपने आप को रजिस्टर्ड करते थे। ठीक उसी तरह एक नया पोर्टल बनाया गया है जिसमें हमें ये करना है, हम लोगों ने इसको भी किया है। हमारे राज्य में NSS के 13,800 वॉलेंटियर्स हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इनरोल्ड हैं। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है और एक वेबसाइट लिंक सबको प्रोवाइड किया है कि उस वेबसाइट में जाएं, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बहुत सिंपल है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने खुद किया है और मुझे भी इसका एक सर्टिफिकेट मिला है। तो उसमें यह है कि आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, उसमें केवल आपको अपना नाम फिलअप करना है और अपने नेशनल फ्लैग को पिन करना है। तो उसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और आप समझे जाएंगे कि इस झंडे मुहिम के आप प्रतिभागी हैं और उसमें आप भाग लिए हैं और उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिला है। तो हम लोग केवल NSS
इसके माध्यम से केवल एनएसएस के ही छात्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने माता पिता, अपने पड़ोसियों, अपने जो पीयर्स ग्रुप है उन सबको जागृत कर रहे हैं कि इस अभियान से अपने आप को जोड़ो। एक राष्ट्र के गौरव के साथ अपने आप को जोड़ना खुद में बहुत बड़ी बात है, और इस तरह लोग जोड़ करके एक यह सही में एक बड़े मुहिम के रूप में आगे बढ़ रहा है, और लोग उस पोर्टल पे जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं और सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है स्टेट का, जिसमें आप इमेजिन नहीं करेंगे कि हजारों की संख्या में अभी तक वो सर्टिफिकेट अपलोड किया जा चुका है। और हम लोग इसको अपने मिनिस्ट्री को भी भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। डेली बेसिस पे एक रिपोर्टिंग हो रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश से कि इतने हमारे लड़कों ने, एनएसएस के वॉलंटियर्स ने या गांव और लोगों ने उसमें अपने आप को प्रतिभागी बना करके एक सर्टिफिकेट लिया है, और नंबर दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ रहा है। जी, तो सर ये वेब पोर्टल मतलब इससे क्या होता है, एक तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और केंद्र को भी ये पता चलता है कि कौन कौन से क्षेत्र से कितने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ जी, हर घर तिरंगा अभियान से ही यह जुड़ा हुआ है। और लोगों को मदद मिलेगा, उस पर जा करके बहुत सिंपल अपने मोबाइल को वो क्लिक करेंगे लिंक को, और वहाँ अपना नाम फिलअप करेंगे, पिन करेंगे, और वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ओके सर, तो सर ओवरऑल वैसे क्वेश्चंस तो कवर हो रही हैं हमारी, लेकिन सर इसमें ये है कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी तरह से अपना अभिमान सोचना चाहिए, अपना मान सोचना चाहिए तिरंगे को, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ चूक तो हो जाती है किसी, मतलब हर कोई चाहे जितना भी अलर्ट रहे, कुछ ना कुछ चूक तो हो जाती है। तो अब इसमें सर इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जो आज तक फ्लैग होस्टिंग होता रहा है उसका एक पोल का डेफिनेट वो डायमीटर होता है कि कितनी ऊंचाई पर वो फहरा जाए। अब आमतौर पर लोगों को एक आइडिया दे अगर, तो उनको कितनी ऊंचाई पे झंडे को रखना चाहिए अपने घरों में? इसके लिए बहुत खास दिशा निर्देश ऐसा नहीं है कि उस एग्जैक्ट उस प्रोटोकॉल को घर के लिए फॉलो किया जाए, क्योंकि सबके पास, हम अपने घर के ऊपर जो हमको एक मिलता है, कोई एक डंडा में बांध सकते हैं। अच्छा। केवल ये है कि उसके साथ उससे ऊपर उस समय कोई चीज उसके आगे हमारे झंडे के ऊपर ना हो, और जो हमारा राष्ट्र का गौरव का प्रतीक है उसको किसी भी तरह से हम उसको क्षति ना पहुंचाएं, यही ख्याल रखना है। आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस पोल के डायमीटर या इसके हाइट और लेंथ को लेकर के ऐसा कोई विशेष ये नहीं दिया गया है। हाँ, उसको अच्छे ढंग से हमको एक अपने सेफेस्ट प्लेस पे जहाँ कि हम झंडे को दिखा सकें, और हर घर के ऊपर यह फहराता दिखे 13 से 15 अगस्त के बीच में। यह अभियान, यह मुहिम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर के माध्यम से आप सभी श्रोताओं से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने राष्ट्र के प्रतीक तिरंगा का अपमान न होने दें, उसको अपने घरों पर लहराएं, उसको अपने घरों पर फहराएं, और उसको सम्मान के साथ अपने साथ जोड़ कर रखें। इससे आपको यह महसूस होगा कि आप यह राष्ट्र के गौरव के पर्व में, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हम अपने राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए क्या कुर्बानियाँ दिए हैं। साथ ही गवर्नमेंट का यह भी प्रयास रहा है कि जो हमारे अनसंग हीरो, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करें, और उनके बलिदान को, उनके द्वारा किए गए कार्य को हम याद करें, और साथ ही साथ अपने झंडे का सम्मान करते हुए अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इससे हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति और मजबूत होगी। जी सर, आपकी बातों से ना मुझे अभी से लग रहा है कि मैं अभी आज ही झंडा लेकर आऊँ अपने घर में और फहराना शुरू करूँ। हालांकि इसके लिए एक निर्धारित समय है 13 से 15 अगस्त के। सर, इस वक्त ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसमें कहा गया था कि अगर कोई ना ख़रीद पाता हो तो वो स्टिच भी करा सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हुए कपड़े से खूबसूरती से बना सकते हैं। सर, इसी पे एक थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि एक जो अमाउंट फिक्स किया गया है, हो सकता है वो किसी के पास ना भी हो, तो उस पर क्या किया जा सकता है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज के डेट में मेरा यह मानना है
कि ये चूंकि राष्ट्र के गौरव की बात है और लोग इसको अपने साथ जोड़ लिए हैं, तो अपने गौरव के लिए वो उतना खर्च कर सकते हैं और कोई इसका मिसयूज ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने, हमारे राज्य सरकार ने, अरुणाचल सरकार ने एक निर्धारित किया है कि 25 रुपए से ज़्यादा किसी भी हालत में किसी से न लिया जाए। और जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है, यह बहुत सार्थक क्वेश्चन है। हमने अपने एनएसएस के माध्यम से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं उनको भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर कोई उस तरह से परचेज नहीं कर पाया तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा कैपेसिटी है कि मैं 10 झंडे खरीद करके अपने 10 पड़ोसियों को, जिनको मैं जानता हूं कि वो परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम वो झंडा जरूर प्रदान करेंगे। और हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स भी अपने एनएसएस के फंड से झंडे खरीद करके, जो ऐसे लोग हो सकते हैं किसी जगह पे, किसी गांव में जो एबल नहीं हो खरीदने के लिए, तो हम लोग उसको प्रोवाइड कराने का एक प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम अपने इस अभियान में सफल होंगे और अपने तिरंगा को हर घर घर तक पहुंचाने में जरूर कामयाब होंगे। जी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ जी, झंडा जरूर ऊंचा रहे हमारा। जी। अब सर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी के लिए कोई अच्छा सा मैसेज छोड़ें। मैं आप सभी श्रोताओं को यह आग्रह करना चाहता हूँ, यह मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप अपने घर पे तिरंगा जरूर फहराएं और अपने आप को राष्ट्र के साथ जोड़ कर देखें। और आज मैं आप सभी श्रोताओं को, मुझे उतनी अच्छी कविता या ऐसी शेरो शायरी तो आती नहीं, लेकिन जैसा मुझे लगा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, अभी भी मुझे एकदम गर्व महसूस हो रहा है। मैं रोमांचित हो रहा हूँ आप लोगों से इस बात को शेयर करते हुए कि हम भी अपने घर पे इस तिरंगा को फहराने जा रहे हैं। यह हमारे लिए भी गौरव की बात है। और मैं अंत में आप सभी श्रोताओं को यह कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश की फिजा बदल रही है। आज हमारे देश की फिजा बदल रही है। लोग आज हुस्न से मोहब्बत नहीं, अपने राष्ट्र से मोहब्बत कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आप सभी का। सर, बहुत ही खूबसूरत मैसेज था। अभी मैं आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे और हमारे लिसनर से शेयर की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, तो दोस्तों, आप भी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अपने घर में झंडे को ज़रूर फहराइएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में। तब तक आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। लहराएंगे हम सब मिलके अपने घरों पे तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। जान तिरंगा, शान तिरंगा, मन मन में है तिरंगा। आन तिरंगा, बान तिरंगा, जन जन में है तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। प्रीत तिरंगा, मीत तिरंगा, जग जग में है तिरंगा। होश तिरंगा, जोश तिरंगा, रग रग में है तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। तेरे मेरे मन में बसी है देश प्रेम की गंगा। गाँव गाँव में, शहर शहर में लहराएंगे तिरंगा।
हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। लहराएंगे हम सब मिलके अपने घरों पे तिरंगा।